जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के लाइफ कैसी रहेगी 6 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए एरीज की फैमिली लाइफ। गुड, वेरी गुड। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ और शिट, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। एस ऑफ वैंड की, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। क्लियरिटी आ रही है, किसी को कोई नेगेटिविटी से निकल रहा है, डिसीजन ले रहा है। हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली से कोई चिढ़ता है, किसी ने आप लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश की है। 10, 18, 28, 10 ये कार्मिक है आपका। ये मजिशियन हो सकता है, या तो किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, या फिर किसी तरह के मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, कान भरना, उल्टी सीधी बातें करना, मतलब ये सब चीज़ें हैं। ओके 28, 10, 10, 1, 11 हाई प्रीस्टस, किसी का हिडन एजेंडा है। कोई मतलब जैसे आपके कान भरा हो सकता है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है जिससे कि उसकी विशेस फुलफिल हो जाएं। गंदी इंटेंशन है किसी की, लेकिन आपके पार्टनर को पता चल गया है कि कौन है ये बंदा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे आपका तो साइन आया ही नहीं है। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है, देखिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 1, 1, तो 11, 11 आपको दिखेगा। ये 6, 4, 10, 7, 1, 2 एंड ये है कौन सा था, वर्ल्ड 21। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको 111 दिखेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग 111 नहीं बल्कि यहाँ पर 11, 11 भी आपको दिखेगा। 10, यस 11, 11 तो आपको गारंटेड दिखेगा। 111 भी आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, लवर्स की एनर्जी। देखिए, एक तो आपके लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है कि कोई आपके साथ बहुत ही स्वीट बनके आपको कुछ खिला पिला देगा, जिसके बाद आपकी लाइफ हो जाएगी झंड। जिस चीज़ से आपको रहना है बहुत ज़्यादा बच के, तो फिलहाल इस वीक आप इस चीज़ से बच के रहिएगा। अगर कोई फालतू में आपके साथ बहुत स्वीट बन रहा है तो समझ जाइएगा कि वो अंदर ही अंदर पत्ता साफ करने की प्लानिंग में है। तो ये चीज़ आपके लिए वार्निंग में आई है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है पास्ट में। ओके, तो जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने कौन सा गलत काम किया था, मेरी लाइफ की दिक्कतें ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। 6, 1, 7 ये कोई आपका क्लोज वन हो सकता है। 7 इल्यूजन में डाल रहा है आपको। इल्यूजन स्पेल हो सकता है। वैसे भी मैंने बताया कि किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, मे बी आपको कंफ्यूज करना, आपको डाउटफुल सिचुएशन में डाल देना। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये है कौन, ये है कौन। मे बी आप इस पर डाउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका इतना लव्ड वन है कि आपको धोखे से भी आपकी मतलब सोच में भी नहीं होगा कि ये इंसान इतना घटिया हो सकता है। 6, 4, 10 ये कार्मिक है आपका। मजिशियन की एनर्जी बार बार आ रही है, जिसकी वजह से ये किसी तांत्रिक से इन्होंने संपर्क किया हो सकता है। तो फिलहाल आपको बच के रहना है। मजिशियन का मतलब ये भी होता है कि ये आपको मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको आपकी फैमिली के अगेंस्ट भड़का सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिसके पास नहीं होती है वो दूसरे के पास देखना नहीं चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि आपको अनकंडीशनल लव मिला है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर की फीलिंग आई है कि वो तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। एस ऑफ कप का मतलब सच्चा प्यार है उनको आपसे। 1, 1, 2 की एनर्जी है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। यस, आपके पार्टनर की मतलब फुल टू फीलिंग आप ही के लिए है, बहुत ज़्यादा लव है उनको आपसे। एंड यहाँ पर यस ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 6, 1, 7 आपके पार्टनर आप ही के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं। 7, 4, 11 या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, या फिर डिवोर्स भी हो सकता है कोई यहाँ पे। तो वो मतलब आफ्टर डिवोर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ मतलब कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, उनके सारे ड्रीम फुलफिल हो जाएं, आपके साथ जो हैप्पी फैमिली बनाने का सपना है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे कुछ फियर हो सकते हैं आपके पार्टनर के अंदर, या फिर पास्ट में इनके साथ आपकी फाइट हुई हो सकती है, जिसका मेन रीज़न ये थर्ड पार्टी हो सकती है।
यस, मे बी आप लोगों ने आंखें खोल के सपने देखे थे बहुत सारे कि हमारी शादी हो जाएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने भांजी मारने की कोशिश की है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, ये सारी सच्चाई 18/1/19 सन की एनर्जी, मतलब मून जो है, मून का एंड हो गया है। मतलब जैसे एक जो रात होती है काली रात, उसका एंड हो चुका है, एंड ऑफ सन निकल आया है। मतलब जो सारे गिले शिकवे थे, सारी नेगेटिविटी थी, खत्म हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल चमचमाता हुआ एस ऑफ कप, सच्चे प्यार का कप लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वैसे तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, तो ये आपका सोल पर्पस है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने काम को ही, जैसे वर्क इज़ वर्शिप, आप अपने काम को ही वर्शिप करते हैं, तो भी आपका सोल पर्पस ही हो जाता है। तो 10/6/16 इस पर भी किसी ने भाजी मारने की कोशिश की है। टॉवर आया है यहाँ पर। ओके, 6/10/16 मे भी आपकी फैमिली में सभी लोग वर्किंग हो सकते हैं, या फिर आप घर से कोई काम करते हैं, या फिर आपके घर में पैसा बहुत है। तो कोई ऐसा है जो मतलब आप लोगों को तितर बितर करके, जैसे कि पैसा किसी का किसी को ना मिले, जैसे एक होता है ना टीम वर्क करना, मे भी आप किसी तरह के टीम वर्क में, मे भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं। अगर आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस कर रहे हैं तब तो आपको बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये सीधे सीधे धोखाधड़ी का कार्ड आ चुका है। कोई धोखाधड़ी करेगा आप ही का क्लोज वन, इसी की एनर्जी आ रही है। 6/7/13 डेथ की एनर्जी। कोई चाहता है कि आपका सारा ये सब कुछ चौपट हो जाए, या फिर आपका पत्ता साफ करके वो अपना अलग बिजनेस सेटअप कर ले। ओके, 6/10/16 टॉवर की एनर्जी है। आपके लिए ये बिजली गिरने से जैसा होगा। तो भाई ये बहुत तगड़ी वार्निंग है। आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपको धोखा दे सकता है। 10/7/17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड एंड बहुत लविंग, केयरिंग, काइंड किस्म के इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं आप। तो जो चीज़ खूबसूरत होती है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो गंदे लोग होते हैं वो उसको, खूबसूरत चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो गंदी नज़र है किसी की आपकी हर चीज़ पे। ओके, ये मजिशियन की एनर्जी फिर से निकल के आ गई है, जो कि डेंजरस है। किसी को आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से प्रॉब्लम है, आपका नेम फेम दिक्कत दे रहा है, आपकी फैमिली ओरिएंटेशन दिक्कत दे रहा है, आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ दिक्कत दे रही है। किसी को कोई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है आपसे। 10/1/11 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे तुम्हें कैसे जीना है। ये अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। 1/7/8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से रखते हैं, आप इनके साथ बहुत ही दरिया दिली दिखाते हैं, लेकिन ये आप ही का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। तो 10/1/11 एंड 7/1/8 11/8/19 सन की एनर्जी। सन का मतलब यही है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत ज़्यादा तिगड़म किए हैं आपको परेशान करने के, लेकिन आप निकल आएंगे। वैसे भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे आइडिया तो लग ही जाएंगे। ओके, तो चलिए आपके लवर के लिए आ रहा है। आपके लवर क्या सोच रहे हैं? कोई साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में जिसका एंड हो चुका है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने जग घूमिया लेकिन थारे जैसा ना कोई। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सारी दुनिया में चक्कर काट लिया है, लेकिन आपके जैसा कोई इनको मिला नहीं है। 21/1/22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। ये आपके लिए लीड लेना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है पहले तो निकाल लेते हैं। ये वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? डेविल। वर्ल्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। ओके, आपके पार्टनर ने दुनिया देख ली है, इनको समझ में आ चुका है कि ये कोई डेविल व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी थी जो, वो कोई डेविल है। किसी को आपसे बहुत जेलसी है, कोई आपसे बहुत चिढ़ता है। एंड 15/21 हो गया 36/9 हर्मिट की एनर्जी। मैंने कल भी देखा था, कल भी हर्मिट की एनर्जी बहुत आ रही थी। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। 39/140 ईयर का ये व्यक्ति हो सकता है, या 40+ हो सकता है। 4 का मतलब एम्परर। ओके, मे भी पहले आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में थे, एंड इस वजह से आपके रिलेशनशिप में साइकिल पे साइकिल आ रहे थे, दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही थी।
लेकिन अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इनकी को डिपेंडेंसी ऐसे घटिया इंसान पर होने की वजह से ये फ़ायदा उठा रहा था। तो अब जो है इसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि सही कौन है गलत कौन है, किस पे विश्वास किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति कार्मिक था, लेकिन आपके पार्टनर के साथ इनके सारे कर्मा कंप्लीट हो चुके हैं। जितना इनको नुकसान करना था ये कर चुके हैं, इनका काम खत्म हो चुका है, इनका पत्ता साफ डिवाइन ने साफ कर दिया है। 15, 10, 25, 7 की एनर्जी है, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आप लोग गुरु जी को फॉलो करते हैं, आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जो आपको इस मुसीबत से निकाल रहे हैं, नहीं तो आपके पार्टनर खुद ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर ये आप खुद हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप जो है अब इस मुसीबत से निकल रहे हैं। 10 to 12 आपको लटकाया गया था, आपको स्टक कर दिया गया था, आपको पनिश किया जा रहा था, मतलब कोई पनिश कर रहा था आपको, कोई कह रहा था कि तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, हाउ डेयर यू, हमारे होते हुए, हम डेविल हैं, हमारे होते हुए कोई खुश कैसे रह सकता है। तो इनका काम तमाम कर दिया है ईश्वर ने। 10 to 12, 1, 13 इनका पता साफ हो गया, डेथ का कार्ड है ये, मतलब इनका आपकी लाइफ में रोल खत्म हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर के मन में भी जो नेगेटिविटी भरी हुई थी आपके लिए, जो कि इस डेविल ने भर दी थी, वो चीज़ अब खत्म हो रही है। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि मे बी आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे अपने पार्टनर से। ओके, फादर ऑफ सॉर्ड से ये दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी को आपके स्टेबिलिटी से दिक्कत थी कि आपकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा क्यों है, हमारी लाइफ में तो नहीं है। तो भाई डेविल की लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी होती है, इंटेंशन अच्छी होती है, तो ईश्वर भी उसको हेल्प करते हैं। एंड जो लोग हमेशा दूसरों से जेलस रहते हैं, उसको ईश्वर ऐसे ही जो है उनका पत्ता साफ कर देते हैं। वो दूसरों के लिए इंतज़ाम बनाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। तो आई प्रे कि सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएं इस डेविल के ऊपर। एंड यस, आपके पार्टनर जो हैं, यस बैकफायर हो रही हैं। जिसने आपके साथ ये 7 ऑफ सॉर्ड वाला काम किया था, धोखाधड़ी, अब वो सारी चीज़ें अब ये खुद ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माफ़ियाँ मांगेंगे, भीख मांगेंगे कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। 7, 4, 11 इनके ऊपर जस्टिस हो जाएगा, मतलब शनिदेव लग जाएंगे इनको। ओके, तो यस, आपके पार्टनर के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। स्टार, आपके पार्टनर जो हैं इनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। यस, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप ही इनके पार्टनर हैं, सारी नेगेटिविटी का एंड हो चुका है। एंड जिन लोगों के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, फ्यूचर में ऐसा ही होगा। ओके, जय माता दी।